Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 1st. Today topic is Bravais lattice. Unit cell parameters length ABC की फॉर्म में लेंगे हम एंड द एंगल्स इज अल्फा बीटा एंड गामा फॉर्मेशन. टोटल क्रिस्टल लैटिस इज 7 एंड द टोटल ब्रेवियस लैटिस इज 14. ब्रेवियस क्या होता है बेटा? ये एक त्रिविम जालक होता है और ये जो त्रिविम जालक होते हैं ये 14 टाइप्स के होते हैं. तो ये जो त्रिविम जालक 14 टाइप्स के होते हैं इन्हीं को हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं. क्रिस्टल सिस्टम्स विथ यूनिट सेल पैरामीटर्स. यहाँ पे इस स्लाइड में आपको क्रिस्टल सिस्टम्स शो किए गए हैं. यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम है क्यूबिक. क्यूबिक में जो सेल डायमेंशंस होता है वो A इजिकल टू बी एंड द B इजिकल टू सी होता है, यानी A B C आपस में इक्वल्स होंगे. एंड जो क्रिस्टल्स एंगल्स होंगे इनके बीच में अल्फा बीटा गामा, दे ऑल आर द 90 डिग्री. ब्रेवियस लैटिस जो होंगे SC, FCC और BCC, ये इस चैप्टर का जो प्रीवियस वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि SC जो है वो सिंपल क्यूब था. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करी है. और इसी तरीके से जो फेस सेंटर है FCC के नेम से हमने उसे जाना है. तो ब्रेवियस लैटिस में टोटल SC, FCC और BCC प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 3. मिनिमम जो सिमेट्री है एलिमेंट्स की वो 3 फोल्ड एक्सिस और 4 फोल्ड एक्सिस. तो 3 फोल्ड एक्सिस के 4 हैं और 4 फोल्ड एक्सिस के 3 प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर जो सिस्टम है. ऑर्थोरोम्बिक है सेकंड वाला हमारे पास. इसमें साइड A और B जो है ये आपस में इक्वल नहीं होता और B जो है वो C के भी इक्वल नहीं होता. अगेन अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे वो 90 डिग्री हैं. और इसके अंदर जो ब्रेवियस लैटिस बन रहे हैं वो कौन से हैं? SC, FCC, BCC एंड EFCC. नेक्स्ट से हम ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए. नेक्स्ट से जो एलिमेंट्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो 2 फोल्ड एक्सिस की 3 हैं. नेक्स्ट से थर्ड नंबर पे टेट्रागोनल. टेट्रागोनल के अंदर A B के इक्वल होगा लेकिन जो B है वो C के इक्वल नहीं होगा. अगेन यहाँ पे जो क्रिस्टल एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं और केवल 2 ही ब्रेवियस लैटिस इसके अंदर बन रहे हैं. वो कौन से हैं? SC और BCC. इसके अलावा जो मिनिमम सिमेट्री यहाँ पे एलिमेंट्स की बन रही है 4 फोल्ड एक्सिस की ओनली 1 सिमेट्री है. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर का जो सिस्टम है ये मोनोक्लिनिक टाइप का है. इसमें जो सेल डायमेंशन है ये अगेन वही वाला जो हम लोगों ने पहले अभी स्टार्ट किया था सेकंड नंबर पे कि A B के इक्वल नहीं है और B C के इक्वल नहीं है. यहाँ पर जो क्रिस्टल्स एंगल्स हैं वो अल्फा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे 90 डिग्री का, और जो बीटा वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, यानी कि उससे कम होगा. ब्रेवियस लैटिस जो है SC, EFCC, इसमें 2 क्रिएट्स हो रहे हैं और 2 फोल्ड एक्सिस यहाँ पर है. 2 फोल्ड एक्सिस वाला 1 है. नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक जो कि 5th नंबर पे है. इसमें अगेन ABC आपस में इक्वल नहीं है और अल्फ़ा बीटा और गामा में से कोई भी जो क्रिस्टल एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा. केवल A की ब्रेवियस लैटिस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है SC वाला सिंपल क्यूबिक वाला, और 1 फोल्ड एक्सिस के भी केवल 1 क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट है 6th नंबर पे हेक्सागोनल. इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर A B के इक्वल है और B C के इक्वल नहीं होगा. अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हैं 90 डिग्री के और जो गामा है वो 120 डिग्री का होगा. अगेन SC यानी सिंपल क्यूबिक जो है वो 1 है एंड 6 फोल्ड एक्सिस की यहाँ पे 1 एलिमेंट सिस्टम क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास में रोम्बोबॉर्डल वाला जिसको कि हम लोग ट्राइगोनल्स भी कहते हैं. इसमें अल्फ़ा A साइड जो है वो B साइड के और B C के इक्वल होगी. जो यहाँ पर एंगल्स क्रिस्टल्स एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं इसमें अल्फ़ा बीटा के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल, अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री का इक्वलेंट नहीं होगा. SC का 1 है एंड 3 फोल्ड एक्सिस जो है वो यहाँ पर 1 क्रिएट हो रहा है.
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। जो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम की हमने यहाँ पर स्टडी की है उसके कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए जा रहे हैं। फर्स्ट है क्यूबिक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, CaF2, है ना, कैल्शियम फ्लोराइड एंड द कॉपर, जिंक सल्फेट, सीजियम क्लोराइड और Cu2O। और नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में ऑर्थोरोम्बिक वाला, इसके अंदर हमारे पास है BaSO4, KNO3, MgSiO3, K2SO4 और कैडमियम के साथ में है CdSO4। नेक्स्ट इसके साथ में सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी ऑर्थोरोम्बिक टाइप ऑफ सिस्टम क्रिएट करता है। थर्ड नंबर पे टेट्रागोनल, द एग्जाम्पल ऑफ द टेट्रागोनल इज SnO2, TiO2 एंड ZrSiO4। मोनोक्लिनिक CaSO4.2H2O एंड मोनोक्लिनिक S। ट्राइक्लिनिक में CuSO4.5H2O, NaHSO4 एंड H2S3PO3। हेक्सागोनल PbI2, लाइट के साथ में बन रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, PbI2, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड Bn एंड द SiO2 HgS, मरकरी के साथ में है, मरकरी सल्फेट एंड कैडमियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्राइगोनल का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, ICl, Al2O3 एंड CaCO3 और AS जो हमारे पास आर्सेनिक का है। और इसी तरीके से जो एग्जाम्पल है वो हमने आपके साथ में यहाँ पर शेयर किए हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, इनको लर्न कर लें कि क्यूबिक का एग्जाम्पल कौन सा है और टेट्रागोनल का कौन सा है, मोनोक्लिनिक का कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्यूबिक लैटिस जो है वो स्लाइड के अंदर आपको डायग्रामेटिकली शो किए गए हैं कि यदि हम सिंपल प्रिमिटिव टाइप की अगर स्टडी करते हैं तो उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा की जो पोजीशन है वो किस तरीके से हैं, जो साइड्स हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, और बॉडी सेंटर जो है उसके अंदर पूरे होल क्यूब के बीच के अंदर सेंटर पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर एक डॉट जो है वो शो किया गया है। नेक्स्ट फेस सेंटर के अंदर हर एक फेस में टोटल कितनी फेसेस होती हैं? यस, तो टोटल जो क्यूब के अंदर फेसेस हैं वो 6 फेसेस होती हैं। तो उन 6 फेसेस के साथ में यहाँ पर शो किया गया है इसे कि हर एक फेस के अंदर एक फेस सेंटर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। लैटिस सेंटर्स जो है इसके अंदर सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड को शो किया गया है स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में टेट्रागोनल लैटिस को शो किया गया है, सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर की फॉर्म में है और बॉडी सेंटर की फॉर्म में शो किया गया है। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक के अंदर भी 2 पार्ट्स आपको यहाँ पे शो किए गए हैं, सिंपल एंड सेंटर। तो एंड सेंटर जो अपर एंड जो लोअर पार्ट जो होगा क्यूब का ऊपर और नीचे वाला, उसको हम एंड सेंटर्ड के फॉर्म में लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्राइक्लिनिक लैटिस। तो ट्राइक्लिनिक लैटिस के अंदर जब हम डायग्रामेट्री शो करेंगे तो हमें इस तरीके से इसे शो करना है, मतलब फ्रंट का नहीं शो करके हम इसे साइड के अंदर से शो करेंगे। नेक्स्ट है हेक्सागोनल लैटिस। तो हेक्सागोनल लैटिस का जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर हमें शो करना है। यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा को हमने किस तरीके से शो करा है, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की। नेक्स्ट है हमारे पास में रोमोबॉर्डरल यानी कि ट्राइगोनल लैटिस। तो ट्राइगोनल लैटिस को आपको डायग्रामेटिक इस तरीके से शो करना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स। कुछ आयनिक कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं जिनके स्ट्रक्चर की हमें स्टडी करनी है। तो 2 टाइप्स में है हमारे पास ये AB टाइप। तो फर्स्ट AB टाइप है और सेकंड AB2 टाइप है। जो AB टाइप है उसमें हमारे पास रॉक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है और ZnS है। तो इसमें फर्स्ट के अंदर ये वाले एग्जाम्पल्स हैं AB के। AB2 के अंदर हमारे पास में CaF2, नेक्स्ट TiO2 और SiO2 के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं उनकी डीपली स्टडी हमें करनी है, किस तरीके से उसकी ज्योमेट्री क्रिएट होगी वो हमें अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीखना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यानी कि रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर आपके साथ में शेयर किया गया है। इसमें जो टाइप होता है वो FCC टाइप होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NaCl सेल, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन एट कॉर्नर्स है 8 × 1/8 = 1 एंड क्लोरीन एट फेस सेंटर्ड, अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें तो इट्स हैव 6 एंड 6 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, ऑफकोर्स 3। सोडियम एट एज सेंटर, अगर हम एज सेंटर की बात करें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, द आंसर इज 3। सोडियम एट बॉडी सेंटर, सोडियम जो है बॉडी सेंटर की बात करें हम तो इज 1। यूनिट सेल कंटेंट्स आर 4, अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल कंटेंट्स कितने हैं, 4 हैं। पर ईच यूनिट सेल 4 NaCl यूनिट्स विल बी प्रेजेंट, हर एक यूनिट सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड के जो 4 नंबर ऑफ 4 NaCl जो है उसे हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ CsCl, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो BCC टाइप होगा, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू बी स्टडी हियर। इट्स हैव अ कोऑर्डिनेशंस नंबर 8:8, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम अपॉन यूनिट सेल कितने होंगे, 1 होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फेट जो है उसकी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये भी FCC टाइप होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4:4 की फॉर्म में है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ द एटम्स अपॉन यूनिट सेल, तो ये क्या होगा, टोटल S कितने हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। टोटल S कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 = 4। टोटल जिंक जो है वो कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं, तो टोटल जिंक सल्फेट कितना क्रिएट हो रहा है, 4। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वही इसका स्ट्रक्चर लेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, FCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हियर एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4, 8 फॉर कैटायन एंड द 4 फॉर एनायन। यहाँ पर जो 8 है वो हमने किसके लिए लिया है, कैटायंस के लिए लिया है। तो यहाँ पे कैटायन का रोल कौन प्ले कर रहा है, ऑफकोर्स कैल्शियम ये जो रोल है वो प्ले कर रहा है, और जो फ्लोरीन है उसको हम लोगों ने फ्लोराइड की फॉर्म में हमारे पास में है, तो जो फ्लोरीन है उसे हमने किस फॉर्म में लिया है, 4 फॉर्म के अंदर लिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैटायन और एनायन को मिलाने के बाद में कितना हो रहा है, 8:4 हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ K2O। K2O का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास में FCC टाइप है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:8 एंड द 4 फॉर कैटायन एंड 8 फॉर एनायन। तो कैटायन इसके अंदर कैटायन जो है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, और एनायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट कोवलेंट कंपाउंड। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो क्यूबिक के जो स्ट्रक्चर थे उनकी स्टडी किया है कि किस तरीके से जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करे थे स्लाइड में उन्हें हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट कोवलेंट कंपाउंड की करेंगे, और आई विल बी एक्सप्लेन डायमंड एंड ग्रेफाइट इन द नेक्स्ट वीडियो। जो इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। आई होप कि आज की जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो स्लाइड्स हैं वो इन नोट्स फॉर्म आपके स्कूल ग्रुप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।